हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, ये मेरा कोनिक सेक्शन के इंट्रो पार्ट का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और इस लेक्चर में आपका जनरल कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब मैं इसके बाद लेक्चर बनाऊंगा तो मैं पाराबोला से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पाराबोला जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक का रिमेनिंग पार्ट को हम लोग फिनिश करने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग देख रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ कोनिक। मतलब कैसे आप किसी कोनिक के सेंटर को डिसाइड करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, क्या तरीका होगा, कुछ ना कुछ तो मेथड जरूर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक कोनिक सेक्शन मान लेते हैं। हमको पता है अभी ना हम पाराबोला पढ़ रहे हैं, ना हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, ना इलिप्स पढ़ रहे हैं, हम एक जनरल कोनिक मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए जनरल कोनिक। और जनरल कोनिक क्या है हमको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, सॉरी इसको सिस्टमेटिक वैसे लिखिए, 2hxy प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को बढ़िया से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक्स वाई वेरिएबल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को हम लोग एक्स वाई फंक्शन का वेरिएबल, सॉरी एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट हम लोग जो है फंक्शन मान लिए एक्स वाई का, किसको, तो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन को। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। जो भी आपका कोनिक का इक्वेशन था उसका जो लेफ्ट हैंड में एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है इसलिए इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान सकते हैं। चलिए, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे या डिफरेंशिएशन के बारे में जानते होंगे तो एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा वेरिएबल रहे, ठीक है, तब उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो भी एफ एक्स वाई है इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये जो घुमा हुआ डी है ये इंडिकेट करता है किसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो किसका, एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना, ट्रीट क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीट वाई एज ए कांस्टेंट। ये रूल होता है कि अगर एक्स वाई का फंक्शन है और हम उसमें से किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 100% दूसरा वाला जो वेरिएबल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट ट्रीट होता है। चलिए आइए, तो ये मेरा है, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a कांस्टेंट और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हो तो, प्लस 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट क्योंकि हम लोग यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस b कांस्टेंट y कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, प्लस 2g कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2f कांस्टेंट y कांस्टेंट तो आगे 0 और कांस्टेंट c भी कांस्टेंट वो भी 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। तो इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g, ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये हम लाइन नहीं लिखने जा रहे हैं, इस बार हम लोग एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दें क्या, चलो लिख देते हैं तुम्हारे सुविधा के लिए, यहाँ लिख देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीट करते हैं, किसको ट्रीट करते हैं, तो x एज ए कांस्टेंट। इस केस में x को हम लोग
कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। चलिए आइए जरा सा देख लो, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना तो ये पहला वाला ही टर्म आपका हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2hx जो कांस्टेंट है बाहर, y का y के डिफरेंशिएशन में हो जाएगा 1 प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे b वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y प्लस 2gx कांस्टेंट 0, 2f कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस c कांस्टेंट 0। अल्टीमेटली कितना आया तो ये हो जाएगा 2hx 2by प्लस 2f। तो ये है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन f विथ रिस्पेक्ट टू x और ये आया पार्शियल डिफरेंशिएशन f विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसको एक नज़र देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन। इतना हो गया, हमको ऊपर में स्पेस चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूं। चलो अब क्या करते हैं, जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आया उसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डेवा एफ बाई डेवा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ लिखेंगे डेवा एफ बाई डेवा वाई इज इक्वल टू 0। दैट इज कितना कितना हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 0। कहाँ गया आपका ये, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इज इक्वल टू 0 एंड कितना है दूसरा वाला 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन आ गया आपका, मैं नीचे भी बिठा रहा हूँ। जब ये दो इक्वेशन आ जाता है तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, मतलब या ये कह सकते हैं कि ये दोनों देखो जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक्चुअली वही आपका कोनिक का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड सेंटर ऑफ कोनिक, ठीक है, वी हैव टू सॉल्व किसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दोनों इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू 0 और दूसरा है hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग क्रेमर्स रूल। आप क्रेमर्स रूल लगा दीजिए। तो क्रेमर रूल मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1, ये एक लाइन खींच दो, यहाँ भी एक लाइन खींच दो, यहाँ भी एक लाइन खींच दो, बीच में इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। क्योंकि क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट का रूल है इसलिए अल्टरनेट में साइन चलता है, तो यहाँ माइनस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम x की बात करेंगे तो x को खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा h, यहाँ हो जाएगा b, ये हो जाएगा g, ये हो जाएगा f। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। जब हम y की बात करेंगे तो इसको खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा a, ये हो गया h, यहाँ हो जाएगा g, यहाँ हो जाएगा f, ये भी एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। फिर जब कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो ये वाला हाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया h, यहाँ हो गया b। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको आप अरेंज कर लीजिए तो फिर लिख सकते हैं, और x अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा hf माइनस bg इज इक्वल टू ये माइनस y अपॉन ये हो जाएगा af माइनस gh इज इक्वल टू 1/, यहाँ हो जाएगा ab माइनस h स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ से x, y निकल जाएगा, तो x कितना होगा, तो x हो जाएगा hf माइनस bg डिवाइडेड बाई ab माइनस h स्क्वायर और y हो जाएगा gh माइनस af डिवाइडेड बाई ab माइनस h स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड कोनिक है। जो भी कोनिक होगा उसका ये सेंटर होगा। तो ये स्ट्रेटजी है क्या करने का, किसी भी कोनिक के सेंटर को फाइंड आउट करने का। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। कोई भी कोनिक दिया हुआ रहेगा, आराम से उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको एक्स वाई का फंक्शन मान लो। उन फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करो और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। ऑब्वियसली आपको दो एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि लीनियर एक्सप्रेशन होगा।
इक्वल टू 0 कीजिए, दो को इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कीजिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कोनिक होगा। तो कितना आसान है सेंटर ऑफ कोनिक। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका ये जो भी डाउट वगैरह होगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ये हम हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ कोनिक। सीधा सीधी सवाल है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71। डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28x माइनस x के रिस्पेक्ट में तो सीधे हो जाएगा 4y, x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 0, x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा माइनस 44, ये हो जाएगा आपका 0 और 71 भी कांस्टेंट है 0। तो अल्टीमेटली कितना आया, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 4y माइनस 44, कितना हो गया। उसी तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिए, मतलब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पहला ही टर्म 0 हो जाएगा। माइनस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस 4x y का y के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाएगा 22y, ये टर्म हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 58 और ये भी टर्म हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली कितना आया, तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 22y और माइनस 58। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, टेक करते हैं, डेबा f बाई डेबा x इज इक्वल टू 0 एंड डेबा f बाई डेबा y इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसका मतलब हुआ दोनों को इक्वल टू 0 कीजिए, तो जैसे ही इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 28x माइनस 4y माइनस 44 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है माइनस 4x प्लस 22y माइनस 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन आया, आप चाहे तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और कैसे लिखोगे, तो 2 4 28, हाँ 4 से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और ये आपका 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 11y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन सॉल्विंग वी गेट क्या मिलेगा, तो x, y का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 2,3। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 2,3, और यही आपका क्या है, सेंटर ऑफ कोनिक है। यहाँ लिखेंगे लास्ट में हैंस सेंटर ऑफ कोनिक इज 2,3। एक कम देगा 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, कहाँ गया, ये x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो 7 दूना 14 में से 3 घटेगा तो 11, 11 माइनस 11 0 हो गया। ठीक है, तो 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे भी दो स्ट्रेट लाइन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही सॉल्व करूं, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो देखिएगा तो इसको आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो आपको ये डाटा मिल जाएगा 2,3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोनिक का सेंटर पता कर सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि अब आपको कभी भी सेंटर का कोनिक पता करने के लिए कहे, सॉरी कोनिक का सेंटर पता करने के लिए कहे तो आप उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, और आई होप कि आपको जो मतलब क्या कहते हैं मेथड है या स्ट्रेटजी है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक कोनिक का, एक जनरल कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पहचानने के लिए कहता है बताइए किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस तरह का ये कोनिक है या कौन सा कोनिक है। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोनिक का ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमको इसका डेल पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप गिवन जो इक्वेशन है उसको आप कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, जनरल कोनिक के साथ। तो यहाँ लिखेंगे गिवन कोनिक, क्या कोनिक है, तो 13x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर इट विथ किसके साथ, तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। एक बार मैं कॉनिक का इक्वेशन को थोड़ा 13x² माइनस 18xy प्लस 37 प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 = 0। चलो ठीक है, एक बार मिलाना ज़रूरी था। कभी कभी होता है कि माइनस प्लस के चक्कर में हम लोग उलझ जाते हैं, पता चला क्वेश्चन ही गलत हम लोग लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 13, h बराबर कितना हो गया -9, b बराबर कितना हो गया 37, g बराबर कितना हो गया 1, f बराबर कितना हो गया 7 और c बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा कंसिडर करेंगे, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। कैलकुलेट करो, A मतलब 13, B मतलब 37, ABC, C मतलब -2 माइनस नहीं प्लस 2, F मतलब 7, G मतलब 1 और H मतलब -9 माइनस A मतलब 13, F मतलब 7 का स्क्वायर माइनस B मतलब 37, G का स्क्वायर, G मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस CH, तो हो जाएगा -2 और H का मतलब होता है -9, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये तो अच्छा खासा वर्कआउट है आपका। ठीक है, मैं बुक का रेफरेंस लेके लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेट करना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ बुक का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -962 माइनस 126, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 637, ये हो जाएगा -37 और ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 162। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाता है -1600 जो कि 0 के बराबर। इतना तो तय है कि 0 नहीं आ रहा था, निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो ये आ गया आपका इतना ही। और साथ में h² माइनस AB भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि डेल अगर डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये तो सबके लिए केस हो गया कि सर्कल के लिए भी है, पैराबोला के लिए भी है, एलिप्स के लिए है, हाइपरबोला के लिए भी है, लेकिन हमको तो क्लेरिफाई करना है कि एग्जैक्टली है क्या, इसलिए ये डाटा आपको निकालना पड़ेगा। तो h की जगह में कितना लिखेंगे -9, तो हो जाएगा -9 का स्क्वायर माइनस A माइनस B, तो -A की जगह में 13 और B की जगह में कितना आया 37। चलिए ये हो जाएगा 81 माइनस 13 इंटू 37। देखने से ही लग रहा है ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि कोनिक इज व्हाट, कोनिक इज एन इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। डेल डज नॉट इक्वल टू 0 और h² माइनस AB लेस देन 0 मीन्स इट रिप्रेजेंट द कोनिक इलिप्स। सो ड्यू टू दिस वे यू कैन रिकॉग्नाइज द गिवन कोनिक। मतलब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोनिक दिया हुआ रहेगा उसको आप पहचान सकते हैं, उसके बारे में उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आईटी में पूछा गया था, जस्ट मैं इसके बाद ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आईटी में पूछा हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि ये जो एक इक्वेशन है ये कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखने से तो कुछ भी नहीं पता चलता है, ऐसे आप बिना कुछ वर्कआउट किए आपके पास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आप देखें और बता दीजिएगा सर ये इलिप्स होगा, ये पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो मेरे पास तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है, अगर आपके पास है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन इक्वेशन। हमको पता नहीं है कोनिक कौन सा है। गिवन इक्वेशन क्या है, ax का स्क्वायर रूट प्लस by का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कोनिक के इक्वेशन में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आता है, सीधे हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस by। ठीक है, आप प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर रूट ऑफ by इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इस 1 को उठा के तो लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा ax प्लस by माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा ax और स्क्वायर रूट ऑफ by।
फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy), ठीक है, माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1, और इधर हो जाएगा 4abxy एक साथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वायरिंग हो जाएगा। सबको उठा के इधर लेके आ जाइए, तो इसको हम थोड़ा सजा देते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2abxy, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax माइनस 2by प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल चेक करते हैं। तो डेल का मतलब होता है ए बी सी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी के जगह में 1, ठीक है, माइनस 2abc प्लस 2fgh, तो प्लस 2f, f के जगह में कितना होगा माइनस b, 2fg, g के जगह में माइनस a और h के जगह में खुद ab, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy ना, तो h के जगह में ab हो गया, माइनस af स्क्वायर, a के जगह में a स्क्वायर और f के जगह में माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस bg का स्क्वायर, तो b के जगह में b स्क्वायर और g के जगह में खुद माइनस a का स्क्वायर, अब माइनस ch का स्क्वायर, तो c के जगह में 1 और h के जगह में ab का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है। तो डेल जो है वो आपका, हाँ ये 3 हो गया ना, उधर भी 3 हो गया, माइनस a, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, हाँ तो ये तो आपका होना चाहिए, और ये डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, कहीं मिस्टेक है क्या? 2fgh होता है ना, 2fgh, कहीं मिस्टेक है क्या? abc, ठीक है, और ये आगे चल करके 2 3 एक कोई एक प्लस में होगा, कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई? हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये h कितना है आपका? h जो है ये आपका फाइनल हुआ ना, h के जगह में माइनस से भी ना होगा, तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, तो माइनस अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली कितना आया आपका? ये जाए माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये शो किया कि ये या तो सर्कल होगा, या तो पैराबोला होगा, या तो हाइपरबोला होगा, या तो इलिप्स होगा, या फिर ठीक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो एक साथ एक चीज़ और कम कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी, देख लो एच के जगह में कितना है माइनस ए बी, तो हो जाएगा माइनस ए बी का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि 0 है। तो इसका मतलब शो कर रहा है कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ पैराबोला, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से हम इस कोनिक को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग दिए हुए इक्वेशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह का कोनिक है, ठीक है। उसके लिए आपके पास टर्म एंड कंडीशन है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपका आराम से बनेगा।
हेलो फ्रेंड्स, कह रहा है कि इक्वेशन है और कहता है ये इक्वेशन किस कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जिसे जो रूल हम आपको बताए वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम फेस मतलब चेहरा भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसका फेस को दिखा दें, ठीक है, तो फेस मतलब उसके फॉर्म में भी लाके हम बता सकते हैं PS/PM इज इक्वल टू ई। अगर ई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये पैराबोला हो जाएगा, तो हम PS/PM वाला फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में लाना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन, क्या है बोलो, ये हो जाएगा 25x² + y² - 2x + 1 इज इक्वल टू 4x - 3y + 1 का होल स्क्वायर। हमको पता है कि PS डिस्टेंस फॉर्म में होता है और PM जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, तो राइट हैंड साइड को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। राइट द RHS in the form of length of perpendicular, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और इधर होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² - 2x + 1 एक साथ और प्लस y² एक साथ, इसको हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे 4x - 3y + 1 का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स्ट्रा में स्क्वायरिंग किए हुए हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे और उतना का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 हो जाएगा। तो अपने मन से यहाँ 25 लिख देंगे। ये 25 कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, मतलब PS का स्क्वायर इज इक्वल टू ई के जगह में 1 और ये PM का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x - 3y + 1 का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, स्क्वायर रूट दोनों तरफ उधर से स्क्वायर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की जगह में 1 और ये मॉड ऑफ 4x - 3y + 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। आई होप कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है PS इज इक्वल टू EPM, जो कि आपको दिख रहा है, और यहाँ हियर E इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कोनिक क्या होगा, पैराबोला हो जाएगा। क्लियर। तो कभी कभी हम लोग वो जनरल कॉन्सेप्ट ना फॉलो करके, मतलब H, G, F, C ये सब ना निकाल करके, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके फॉर्म मतलब जनरल कोनिक का जो फॉर्म है PS/PM इज इक्वल टू ई, उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ई का वैल्यू जो आएगा वो इंडिकेट करेगा कि किस तरह का ये आपका कोनिक है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन और भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए और वहाँ से पिकअप कीजिए क्वेश्चंस और बनाइए, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है जनरल कोनिक का जो भी इंफॉर्मेशन था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आपका खत्म हो गया। अब अगला जो लेक्चर होगा वो बनेगा आपका पैराबोला पे, स्पेशली पैराबोला के। वहाँ पे हम लोग फिर इलिप्स नहीं डिस्कस करेंगे, फिर पैराबोला आपका पढ़ेंगे, जो कि एक अच्छा खासा लेक्चर है, ठीक है। उस पर कम से कम ऑब्वियसली 9-10 से ज़्यादा ही लेक्चर्स होगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं आप यही चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर देखते रहें और अपना कोर्स जो है बढ़िया से कंप्लीट करते रहें, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा करें, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं और यही कहेंगे जाते जाते कि पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी लर्निंग।